जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज से जो हम लोग करने वाले हैं अजय रावत वाली जो सीरीज़ है उसे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। एक दिन हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उत्तराखंड के उनकी वीडियोज़ लाएँगे और दूसरे दिन जो अजय रावत वाली जो सीरीज़ है वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बच्चे आप लोग ऐसा मत सोचना कि जो अजय रावत वाली वीडियोज़ है वो रोकी गई है, ठीक है। बस आप लोग उन्हें, जिन लोगों ने वो देखी नहीं है उसे भी आप लोग कंप्लीट करें। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को उन वीडियोज़ में से देखने को मिलेगा, वो हमारी वीडियोज़ शॉर्ट में हैं। दूसरी वीडियोज़ जो आज से हमारी शुरू होने वाली है वो होने वाली है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टॉपिकों की, ठीक है, जहाँ से हर बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे आपका योजनाएं हो गई, नदियां हो गई, ठीक है, आपका जनसंख्या वाला चैप्टर हो गया, आपके आभूषण हो गए, ठीक है, आपके नेशनल पार्क हो गए, जितने एटसेट्रा जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसको ही याद करने में आएगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यही वो क्वेश्चन है, मैं लगा भी लूँगा, ठीक है। यहाँ पर साइड में जब मैं ये वीडियो एडिट करूँगा तो आयोग के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मैं लगाऊंगा उसको स्लाइड में, अभी तो मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग देख लेना किस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग पूरा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, निमोनिक के माध्यम से हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। और लगभग 4 या 5 वीडियो ये आएंगी आपकी योजनाओं की। और अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपका कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो मैंने सोर्स माना है, एक तो परीक्षावाणी और दूसरा आपका क्या है, BS नेगी वाला। अब देखिए, अगली बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि आप लोग परीक्षावाणी से योजनाएं पढ़ के तो जाओगे, लेकिन कब तक वो एडिशन है आपका, जनवरी में वो बुक रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो आप उसमें जो डाटा है वो 2023 तक का है। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, जो 2024 की महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, कब से, जनवरी से लेकर आपका ये नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक जितनी भी योजनाएं होंगी उनको मैं यहाँ पर आपको आगे कराऊंगा। जब ये जो आपके स्टैटिक वाला जो पोर्शन है योजनाओं के अंतर्गत, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और किस प्रकार से यहाँ से कथन और कारण से भी प्रश्नों के बनने की संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो पॉइंट है जो आपको इन योजनाओं के साथ, इनसे जो संबंधित तथ्य है, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग देखिए, सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना ये किसके द्वारा चलाई गई है, सीएम धामी के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा है, सीएम धामी के द्वारा है। अब देखिए, ये जो चीज़ है आपको तकलीफ, आपको इनको डेट को याद करने में आएगी, ठीक है। तो डेट को आपको किस तरीके से याद करना है और दोबारा आपको इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, ठीक है, 2020 जो है ना, 2020 तो सभी को ऑलमोस्ट याद रहता है कि 2020 के बाद की ये योजनाएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी डेट। दूसरी बात देखिए, बहना, ठीक है, सशक्त बहना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगस्त आपको कैसे ध्यान रखना है। अगस्त आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखोगे, बहन से संबंधित बातें हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी रक्षाबंधन आता है तो वो किस महीने आता है, आपका अगस्त के महीने आता है, ठीक है। अगस्त के महीने रक्षाबंधन आता है। तो यहाँ से आप रिलेट करोगे कि जो बहना सशक्त योजना है वो कब की है, आपकी कब की है, अगस्त की है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे डेट पूछी जाती है यहाँ पर, डेट, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 22, ठीक है। 22 को आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, बा फोर बहना और बा फोर 22, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। बा से ही किस शब्द की शुरुआत होती है, बहना की भी, और बा से ही आपका 22 की शुरुआत होती है, ठीक है। 1-2 बार आप लोगों को देखनी है, आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब ये 2023 है, इसको आप लोग कैसे याद रखोगे। इसको याद रखोगे आप लोग इस बहना उत्सव, ठीक है, जो बहना उत्सव योजना है। तो आपको अगर ऊ का सेब जो दिख रहा होगा या आकार दिख रहा होगा, किस प्रकार का दिख रहा है, 3 के आकार का दिख रहा है। यानी कि लास्ट में क्या है, इस योजना के ईयर में जो है वो किस प्रकार का है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग वीडियो को बैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इस योजना का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है, महिला समूह द्वारा, ठीक है, महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है। अब देखिए, सपोज क्या है, जिस तरीके से अगर
कोई भी महिलाएं मिलकर किसी भी प्रकार का क्या बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उत्पाद बनाती है, तो उसको क्या करवाना है, सरकार के द्वारा क्या करवाया जाना है, बाजार उपलब्ध करवाया जाना है। यानी कि उसको खरीदार के, ठीक है, क्या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए, खरीदार भी जरूरी होते हैं, तो वो बाजार उपलब्ध कराना किसका काम है, राज्य सरकार का काम है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह योजना राज्य के महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, बाल विभाग किसके द्वारा है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए अगला है सीएम लखपति दीदी योजना। सीएम लखपति दीदी योजना जो है इसकी घोषणा तो किसके द्वारा की जाती है, पीएम द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है। कब की जाती है, आपका 15 अगस्त 2023 को। कब की जाती है, आपका 15 अगस्त 2023 को। लेकिन उत्तराखंड में योजना 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2023 को ये शुरू होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखो जो चीज़ें होगी वो आपका क्या है, इसी जो ये आपका योजना है इसी में आपके जो योजना का नाम है इसी में आपको छुपी मिलेगी। ठीक है, इसी देखो एग्जाम में क्या होता है, जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और हम किसी भी क्या कर देते हैं, टिक लगा के आते हैं, भले हमने कितना भी उसको रट्टाफिकेशन किया हुआ। लेकिन अगर आप जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। अब देखिए सबसे पहले देखिए लखपति, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लखपति। अब देखो 4 को आप लोगों को कैसे याद रखना है, बस आपको ये निमोनिक ध्यान रख दे। 4 लखपति अगर आप लोग देखोगे तो इसमें कितने आपके ये हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आपके यहाँ पर अक्षर है और यहाँ पर भी तारीख कितनी है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपने रिलेट कर लिया। उसके बाद देखिए आप लोग लखपति दीदी योजना, उसके बाद नवंबर की समस्या बची। ठीक है, तो नवंबर की आप लोगों को ध्यान रखना है। नवंबर कैसे याद रखोगे आप लोग, जो आपकी क्या हुई थी, जो आपकी नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी, आपके नवंबर में ही हुई थी। ठीक है, और नवंबर में आपकी जब नोटबंदी हुई थी तो आपको ध्यान रखना है कि लाखों का माल क्या किया था, लाखों का माल किसके पास से निकला था, दीदियों के पास से निकला था। इस तरीके से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर का भी खेल हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखिए यहाँ पर 2023 आपको ईजिली आपको कैसे याद रखोगे, जो सीएम लखपति, ठीक है, क्या है ये, सीएम लखपति दीदी योजना है। आप इस लखपति का लाको इस शेप में दे दोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुल्टा कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 की शेप में मिलेगा और आप लोग इसको हमेशा के लिए याद कर लोगे कि 4 नवंबर 2023। बस आपको ये आपको क्वेश्चन में दिखना चाहिए। अब देखिए इसका टारगेट क्या है, वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 यानी कि कितना, 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाना है। ठीक है, उसके अलावा राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज रहित ऋण देना है। ठीक है, यानी कि लोन देना है कितना, अगर महिलाएं कोई भी क्या करती है, उद्यम स्टार्ट करती है, कोई भी आपका इन्वेस्ट करती है कहीं पर, तो उनको क्या करवाएगी सरकार, 1 लाख रुपए तक का ऋण देगी और ऋण क्या होगा, ऋण पे किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए सीएम घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, किसका कल्याण है, सीएम घसियारी कल्याण योजना। और कब की है ये, 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी 2021 की है। अब ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान रखना ये आपको 21, सबसे पहले ये 21 आपको लोग कैसे ध्यान रखोगे, जो घसियारी होती है, तो ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि जंगल में कितनी दरांती ले जाती है, अनेकों दरांती तो ले जाती नहीं है। ठीक है, कितनी दरांती ले जाती है, आपका एक ही दरांती ले जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2021, ठीक है, कब, एक लास्ट का टर्म जो है वो एक आप लोगों को ध्यान रखना है, दरांती, कितनी दरांती, 1 दरांती। तो इससे ये दरांती वाली जो ट्रिक है ये आपका ईयर में काम करेगी। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है फरवरी। ठीक है, फरवरी तो, और यहां पर क्या है आपका 25। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना घसियारी, ये आपका घसियारी और फरवरी यहां पे पकड़ना है आपने एग्जाम में। घसियारी में भी क्या है, लास्ट में क्या है आपका री है। ठीक है, और फरवरी में भी आपका क्या है, री है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो इसका। ठीक है, उसके अलावा
25, ठीक है, 25 आपको बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ हर चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसके लिए क्या बन जाए, ट्रिक बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो 25 आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ट्रिक में ये भी हो जाता है, कभी कभी आप ट्रिक ही भूल जाते हो। फिर क्या है, एम क्या है इसका, पौष्टिक पशु आहार, ठीक है, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना, ठीक है। यानी कि महिलाओं को क्या मिल पाए, हेल्प मिल पाए, और जो महिलाएं जंगल जाती है उनको थोड़ा सा जंगल कम जाना पड़े, और उनके लिए जो पशु चारा होता है वो उनको कम रुपए में क्या है, उपलब्ध हो जाए। तो इसमें क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए पशु चारकों को 3 रुपये प्रति केजी, यानी कि जो आपको 1 किलो चारा मिलेगा वो कितने मिलेगा, 3 रुपये में मिलेगा। कितने रुपए में मिलेगा आपको, 3 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशु चारकों को 3 रुपये प्रति केजी पर चारा किट उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, योजना को चलाने के लिए मतलब किसकी जिम्मेदारी है, तो आपको ध्यान रखना सहकारिता विभाग, किसकी जिम्मेदारी है, आपका सहकारिता विभाग की है। उसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री नारी यानी कि आप कह सकते हैं इसको सीएम नारी सशक्तिकरण योजना, ये कब की है, आपका 2021 की है। कब की है, 2021 की है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण व महिलाओं का स्वावलंबन। उसके अलावा नोडल एजेंसी कौन है, कार्य करने वाली एजेंसी कौन है, ग्रामीण विभाग है इसके लिए। उसके अलावा अगली योजना देखिए महालक्ष्मी कल्याण योजना। महालक्ष्मी कल्याण योजना अगर आपसे पूछा जाता है तो कब की है, 17 जुलाई 2021 की। कब की है, 17 जुलाई 2021 की है ये। उसके अलावा देखिए आप लोग, एम क्या है इसका, नवजात शिशु एवं उसकी मां को पौष्टिक आहार की आपूर्ति कराना, ठीक है। देखिए मैं उन योजनाओं को आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ट्रिक से बता रहा हूँ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिन पे सिर्फ क्या करनी है, नज़र मारनी है, उनको आप लोग थोड़ा उनको लाइटली बता रहा हूँ, बस आप लोगों को इनको देखना है। महालक्ष्मी कल्याण योजना जो है 17 जुलाई 2021 की है। उसके अलावा आप लोग देखिए इसमें क्या तथ्य इंपॉर्टेंट है, बच्चे के जन्म के बाद माँ व शिशु को उनके उपभोग संबंधी वस्तुओं की 2 अलग अलग किट क्या कराना है, उपलब्ध कराना है। जो मतलब इसमें यह है कि जो बच्चे के उपभोग के लिए जरूरी सामान है, ठीक है, वस्तुएं हैं, वो अलग उपलब्ध कराना, और माँ के लिए जो जरूरी उपभोग के वस्तुएं हैं उनको अलग उपलब्ध कराना। यानी 2 किट आपको किसको मिलती है, इस योजना के अंतर्गत मिलती है, माँ और बच्चे को, ठीक है। तो कब, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, कब स्टार्ट होती है, 17 जुलाई 2021 को ये शुरू होती है। अगली जो योजना है वो नंदा गौरा योजना है, ठीक है, नंदा गौरा योजना है। तो नंदा गौरा योजना कब शुरू होती है, 2 अलग अलग योजनाएं चलती थी, नंदा अलग चलती थी, गौरा योजना अलग चलती थी, दोनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया, ठीक है। एक गौरा देवी कन्या धन योजना चलती थी, एक नंदा देवी कन्या धन योजना चलती थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना, दोनों को मर्ज करके 1 जनवरी 2000 कब किया जाता है, 1 जनवरी 2018, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नंदा और गौरा 2 सगी बहनें हैं, और उनकी जो एज है वो कितनी है, 18 साल की है, ठीक है, 18 साल की हैं, और उनका बर्थडे कब आता है, दोनों का 1 जनवरी को आता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखोगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है, बीपीएल परिवार की बालिकाओं को, ठीक है, बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जितनी भी बालिकाएं अपना जीवन निर्वहन कर रही हैं, जितने परिवार की बालिकाएं अपना जीवन क्या कर रही है, निर्वहन कर रही है, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में क्या होता है, 2 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार। कितनी, 2 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एक बार जब लड़की का जन्म होता है, जब बच्ची का जन्म होता है तो उसको कितना मिलता है, 11,000 रुपये मिलता है। 11 के मैंने यहाँ पे लिखा है, 11,000 रुपये मिलता है। और दूसरा, जब 12वीं पास कर जाती है वो लड़की तो उसको कितना मिलता है, 51,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है, 51,000 रुपये मिलता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। फिर देखिए अगला ये क्वेश्चन आया हुआ अभी ये पेपर में, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो है ये आपकी कब शुरू होती है, 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 2019 को, ठीक है, 7 मार्च 2019 को ये शुरू होती है। और ये इसका एम क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण समाप्त करना, यानी कि जो कुपोषण से हो रहे हैं बच्चे, उनको क्या करना है,
उनको कुपोषण से बचाना है। और मेनली आपको पता है 3 से 6 वर्ष में बच्चा कहाँ पढ़ता है, आंगनबाड़ी में पढ़ता है। कहाँ पर पढ़ता है, आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ता है। और आंगनबाड़ी के 20,000 कितने केंद्र हैं, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 दिन, ठीक है, जब बच्चा आपका बच्चा 3 से 6 साल का है, अगर वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो 4 दिन, मतलब आपके 6 दिन आपका स्कूल रहता है ना, 6 दिन में से आपका 4 दिन उसको क्या मिलता है, 100 ml, ठीक है, 100 ml मीठा दूध मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कब कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अब आप लोग इस यहाँ पर क्या है, डेट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए मुख्यमंत्री आंचल, ठीक है, आंचल की बात होती है तो आंचल कौन है, किसका आंचल, माँ का आंचल, ठीक है। तो माँ से आप लोग ध्यान रखोगे, मार्च, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कितने लगभग बच्चे कितने साल, 6 साल तक के, 6 से आपको क्या करना है, 6 से 1 आपको बढ़ा देना है, यानी कि 7 मार्च 2019 को ये योजना क्या होती है आपकी शुरू होती है। फिर आइए आप लोग वैष्णवी सुरक्षा योजना, ठीक है, वैष्णवी सुरक्षा योजना जो है ये आपकी शुरू होती है, ये होती है आपकी शुरू 24 फरवरी 2018 को। कब शुरू होती है, 24 फरवरी 2018 को होती है। और इसका उद्देश्य क्या है, लिंगानुपात में वृद्धि करना, ठीक है, लिंगानुपात में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्या है, संचालन कौन करता है, महिला एवं बाल विकास विभाग इसका करता है। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उपभोग हेतु आवश्यक वस्तुओं की वैष्णवी किट यहाँ पर क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब शुरू होती है, 24 फरवरी 2018 को शुरू होती है। चलिए आगे देखिए, पीएम मातृ वंदना योजना, ठीक है, पीएम मातृ वंदना योजना, ये योजना भी काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। कब शुरू होती है, 1 जनवरी 2017 को ये शुरू होती है, 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। इंडिया में ये शुरू हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अगर बात करेंगे ये कब शुरू होती है, 2 दिसंबर 2019 को। कब शुरू होती है, 2 दिसंबर 2019 को। इसका एम क्या है, एम है इसका गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा इस योजना का लाभार्थी पहली बार कौन होता है, पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु होता है। इसके तहत लाभार्थी को 2 किस्तों में 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 2017 तक यह योजना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और दूसरे बच्चे के, अगला पॉइंट क्या रखना याद है, दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो तो 6,000 रुपये उसे दिया जाता है, ठीक है। तो इतना था, ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। जल्दी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अजय रावत का आएगा और फिर आपका इसका पार्ट 2 हम लोग लाएंगे। तो एक साइड से अजय रावत भी होती रहेगी और दूसरी तरफ से आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।